गुड मॉर्निंग, हेलो सभी को। मैं अंशु आप सबके सामने और कुछ रह गई थी आधी अधूरी बातें जिनको पूरा करने के लिए आई हूँ। तो सुबह हो गई है और मैं नहा चुकी हूँ। सुबह का 9 बजा है। आज जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी बुआ जी गई हैं, तो सुबह बहुत जल्दी सब लोग जग गए थे 5 बजे। तो क्योंकि उनका जो ससुराल है वो काफ़ी दूर है तो उनको जल्दी जाना पड़ा। फूफा जी लेने आए थे, ठीक है। तो उनको सी ऑफ किया, देन अभी मैं फ्री हूँ। नाश्ता किया मैंने ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं मेरी जो आधी अधूरी बातें रह गई थी उसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, मैं बताने वाली थी मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना उसमें लास्ट में रह गया था। मैंने ये बात बोली थी कि सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, तो मैं उसको क्लियर करती हूँ यहाँ पे कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपके जो हस्बैंड हैं वो फेरू के फेवरेट मामू हैं। यस, आप लोगों ने, अगर हो सकता है सब लोगों ने वीडियो छान मारी हो जीजी वाले चैनल की, रारा लाइफस्टाइल की, तो वहाँ पे सबने देखा होगा कि फेरू के एक ही फेवरेट मामू हैं। और यस, क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाँ में है, क्योंकि जी हाँ, जो हस्बैंड है ना, मेरे जो पति हैं, उनका वो जो फेवरेट मामू है वही है। यस, फेरी के फेवरेट मामू ही मेरे हस्बैंड हैं। एंड नाउ अब वो चेंज हो गए हैं, फेरू के मौसाजी भी हैं और मामू भी हैं, ठीक है। और ये आप बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनका मेरा जो ससुराल है कहाँ पर है। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सब कुछ धीरे धीरे शुरुआत करती हूँ, सब बताती हूँ। सबसे पहले कुछ जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लें और पूरी वीडियो देखिएगा सारी बातें जानने के लिए। और मैं एक बात और बता दूं, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसमें भी है, तो प्लीज़ आप देख लें। चलिए बात कर लेते हैं कि जो मेरी शादी हुई है ना वो हुई है 22 अप्रैल 2021। अभी 2 महीने हुए हमारी शादी को, या अच्छा रहा। और मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और सब लोग जानना चाहते हैं लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने हस्बैंड को बहुत टाइम पहले से भी जानती हूँ, मतलब बहुत पहले से जानती हूँ, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। और एक बात और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो लोग जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट इन लखनऊ में। और जो मेरा ससुराल है वो लखनऊ में ही है। दूसरी बात, मुझे ना, मैं लखनऊ में 2011 में आई थी हॉस्टल में, तब मैं 11th क्लास में थी, तो तब मैं हॉस्टल में आई थी। तब से मैं लखनऊ को जानती हूँ, मतलब मुझे लखनऊ अपना सा लगता है, बिकॉज़ छोटे से यहाँ पर रही हूँ ना, तो मुझे यहाँ का कह लीजिए छोटे से छोटा एरिया भी पता है। और मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि सेफ़, और सब जिस जगह के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मुझे अब, पहले पसंद नहीं था मुझे लखनऊ, बट अब मुझे पसंद है। वैसे जो मेरी, कह लीजिए, अगर किसी शहर की बात करूँ कि जो मुझे पसंद है वो है जयपुर। बट अभी नाउ ड्यूरिंग नाउ डेज़ मुझे पसंद है लखनऊ, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे है। और एक जो मुझे जहाँ पे सुकून मिलता है वो है मायका, मतलब पापा वाला घर, मम्मी का घर। तो वहाँ का वो सुकून अलग है। ये मेरा घर, ये ससुराल है, ठीक है। तो यहाँ पर दादी हैं, बाबा थे लेकिन बाबा अभी नहीं हैं। वो बीमार हो गए थे शादी से पहले, मतलब हमारी शादी नहीं हो पाई थी तब तक। तो बाबा जी बीमार हो गए थे, जिनके बारे में मैंने आपसे वो भी किया था कि प्लीज़ उनके लिए प्रे करें, बट वो ठीक नहीं हो पाए। एडमिट थे कोविड के चलते ही, लेकिन उनको कोविड नहीं था, उनको और दिक्कत हो गई थी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। घर में अम्मा हैं, मेरी सासू माँ हैं, मेरे ससुर जी हैं, डैडी हैं, ओके। और दो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, एक छोटी हैं, मतलब दोनों ही मुझसे छोटी हैं, बट और ब्यूटीफुल भी हैं, वो काफ़ी सुंदर हैं दोनों, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। एंड
3 ब्रदर हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं ना उनके 3 ब्रदर हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत मतलब घर में शोरगुल हल्ला, मतलब मज़े आते हैं, सब लोग एक ही एज ग्रुप के हैं ना, तो सब बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। लाइक फीलिंग बहुत अच्छी है, कह सकते हैं आप, ठीक है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि फेरी के तो फेवरेट मामू, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन था इसका तो मैंने आपको जवाब दे दिया। इसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ कि लखनऊ में रहना और लखनऊ में ही शादी हो जाना, और ऐसे वो टर्म्स बनते हैं ना कि दो लोग जब मिलते हैं, या फिर कह लीजिए कि मिलता ही चला जाता है, मतलब कह लीजिए कि जिन लोगों को मिलना होता है ना वो बहुत टाइम से, या कह लीजिए वो चीज़ें बनती चली जाती हैं, ठीक है ना। फिर बाद में आके लगता है कि ये इसीलिए हुआ था कि मतलब हम लोग साथ हों, या इस तरीके से। तो अभी जो लगता है तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। जो भी है, जब भी टाइम मिलता है जीजी से मिलने जाती हूँ, और या फिर वो आ जाती हैं। वो मेरे बर्थडे पे आई थी, मेरा बर्थडे था, आप लोगों ने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच पहले तो। और जो नए हैं, जो पुराने हैं, आज आप लोग इस वीडियो को देखें, देन इसके बाद ना मैं कुछ वनस्थली की अपडेट आपको ज़रूर देने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ, चीज़ों को मैनेज करने में ना थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली ना। जो मेरा ससुराल है और मायका, ठीक मतलब मायका अच्छा था, लेकिन ससुराल में ना यहाँ पर ऊपर नीचे वाला सिस्टम है, तो थोड़ा मैनेज में नहीं कर पाती हूँ। मतलब थोड़ा कह लीजिए, मतलब नीचे का फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर, सब ऊपर नीचे इस तरीके से बाहर आने जाने में ना, तो थोड़ा सा मेरा कह लीजिए थोड़ा सा टाइम मेरा वो हो जाता है, खर्च हो जाता है तो क्योंकि घर पे तो मतलब वहाँ पे मायके में एक ही फ्लोर था, एक ही फ्लोर पे सब, ग्राउंड फ्लोर में ही सब के सब वहीं थे, ठीक है। इतने और इतने लोग भी नहीं थे। मैं, भैया, भाभी, मम्मी और छोटा वाला भैया, पापा जॉब पे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन इसको करने में ना आधा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। बट आई विल मैनेज, मैं मैनेज करूँगी, ओके। कर रही हूँ मैं, कोशिश पूरा करती हूँ। और बीच में बहुत बिज़ी हो गई थी, क्योंकि देखिए बहुत सारी रस्में होती हैं शादी के बाद, और नए नए जब आप कहीं आते हो, नए घर में आते हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करने में या फिर सब कुछ जानने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बाकी सब कुछ बहुत प्यार, सभी लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत स्वीट भी हैं, एंड सो मच लविंग हैं मेरे लिए, एंड सो मच केयरिंग, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करती हूँ कि जीजी मुझसे मिलने आ जाती हैं, मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ कभी भी जब मुझे समय मिलता है, या उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ना ये वाली जो फीलिंग है ना कि जीजी भी इसी शहर में है पहले से और मैं यहाँ हूँ, तो मुझे ये वाली जो फीलिंग है ना, इसका मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जीजी से मुझे बहुत प्यार है, और वो भी यहीं पे है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका एक, कह लीजिए कि आपका एक जो पावर है, मतलब जैसे कह लीजिए कि मुझसे बड़ी है, एक्चुअली घर में बड़ी है, और मुझसे 4 या 4.5 5 साल बड़ी है। एक्चुअली मेरी दीदी मुझसे 5 साल बड़ी है, मेरी जीजी। तो आपके ऊपर किसी का हाथ है, तो वो वाली चीज़ है ना, तो वो फीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस मेरे जीजू जीजी हर वक्त मेरे लिए तैयार रहते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो। एंड हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, ओके। तो चीज़ें कहने से पहले हो जाती हैं, तो वो चीज़, उसकी फीलिंग, टच वुड, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही शेयर कर रही थी कि और भी जो आपके अगर सवाल है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे मैं आपको, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपना रूम टूर कराइए, बिल्कुल कराऊंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपना जो घर है उसका होम, सेकंड होम टूर कराइए, जो आपका माँ ससुराल है
उसका होम टूर वीडियो दीजिए बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग मांग रहे थे मेरी वैनिटी वीडियो, मैंने आपको दे दी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी जैसे जैसे कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको मैं अभी थोड़ा सा टाइम है, रूम टूर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँ। देन अभी एक दो दिन में ना, एक दो दिन वनस्थली वाली जो गर्ल्स हैं ना, वो बहुत परेशान हैं, जो मुझसे पूछना चाह रही हैं। उनके एडमिशन्स ऐसे हो गए हैं, तो उनको मैं पहले जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के आज में सारे के सारे मैसेजेस जितने हैं वो सब देख लूँगी, देन मैं आपको रिप्लाई करती हूँ और प्लस आपको वीडियो भी देती हूँ। और भी अगर आपके पास कोई और सवाल है ना, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरी शादी से रिलेटेड, मेरे मायके से रिलेटेड, मेरे ससुराल से रिलेटेड, घर में आपको मैं बता चुकी हूँ कौन कौन है। मैं, मेरे हस्बैंड, सासू माँ, ससुर जी, दो सिस्टर इन लॉ हैं मेरी, और मेरे हस्बैंड के 3 ब्रदर हैं जो हम सबसे छोटे हैं। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड सारे बच्चों में हम बड़े हैं, दोनों के दोनों। और सब लोग एक ही, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से है ना, तो बहुत मज़ा आता है। और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, लगता ही नहीं है। और मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं उसको, मतलब बिंदास कह सकते हैं आप। सब इतने प्यारे हैं। और मेरे अगर मायके वाले मुझे देख रहे हैं तो आई मिस यू ऑल एंड लव यू सो मच। और मुझे आप लोगों की याद आती है। दूसरा, या फेरी से मिलने जाती हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि फेरी ने बेबी दिए हैं, या 7 बच्चे दिए थे जो कोविड में दिए थे बेचारी फेरी ने, और उसको बहुत प्रॉब्लम भी हुई, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहीं थे, तो हम लोगों ने फेरी की डिलीवरी कराई। और उसके सारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चा उसकी डेथ हो गई, तो अभी 6 हैं, तो जिसमें से एक बेबी हम लोग लेने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे भी फेरी का बेबी आपको देखने को मिलेगा मेरी वीडियोस में, या मेरे साथ कह लीजिए, मैं उसको लेने वाली हूँ एक बेबी। ठीक है, तो अगर आपको और भी मुझसे कुछ पूछना है, या मैं कुछ भूल गई हूँ इन वीडियोस में, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। और बहुत एक्चुअली मैं ना भूल जा, मतलब इतने सारे आप लोगों के मैसेजेस थे कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। इस वीडियो पे जो कमेंट्स आएंगे या जो भी आएंगे, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो दूंगी। और दूसरी बात कहते हैं कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे साड़ी में देखना चाहते हैं। या मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। आप कह सकते हो कि मेरे पास कम से कम 60 से 70 साड़ियाँ हैं। ओके। और मतलब इतनी साड़ियाँ हैं तो मैं उनका क्या बोलूँ, कुछ आधी मायके की हैं, आधी ससुराल वाली हैं, तो टू मच साड़ी हो गई हैं मेरे पास। अभी मुझे 2 अलमीरा और लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वाली अलमीरा में मेरी में जगह नहीं है, और ये वाली बनेंगी, आधी बन गई हैं। ओके, तैयार हो रहा है, तो मैं आपको बहुत जल्दी अपना रूम टूर शेयर करने वाली हूँ। ओके। दूसरा, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे साड़ी में देखना चाहते हैं, देखिए मुझे ना साड़ी बांधनी आती नहीं है, बट मैंने कोशिश की है जब भी पहनती हूँ कि अच्छे से बांधूँ। बंध नहीं पाती है, एक तो डर लगता है, ऊपर से इतनी गर्मी है, साड़ी तो वियर करना, ओ माय गॉड, बिल्कुल हेल हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो लाइफ बिल्कुल साड़ी पहन लो तो, बट अच्छी लगती हैं। तो मैं आपसे ना अपनी जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ हैं, लमसम 60 से 70 साड़ी मेरे पास हैं, तो मैं आपको उन साड़ियों के रिव्यू मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको पहन के भी दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। साड़ी का कलेक्शन मेरे पास काफ़ी अच्छा है, मायके वाला भी अच्छा है, ससुराल वाला भी अच्छा है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके। प्लस ये तो हुई साड़ी वाली बातें, इससे अलग मैं आपसे दूसरी चीज़ें शेयर करूँ, वो है बहुत सारे मेरे पास मैंने जो ख़रीदे हैं,
या मायके वालों ने लिए हैं, ससुराल वालों ने भी लिए हैं। देखिए सूट में नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझ पे सूट अच्छे नहीं लगते। मतलब अभी ये ठीक लगता है, अभी शादी के बाद मुझ पे लड़कियों वाला लुक अच्छा लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं तो सब लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और कहने लगे हैं कि आप खूबसूरत लग रहे हैं। मैं मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो मैं आपसे ना अपनी कुर्तियों के रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास लॉट्स ऑफ कुर्ती हो गई हैं। ओके, क्योंकि कम से कम मैंने 20 से 25 कुर्ती मायके से हैं, इतनी ही मेरी ससुराल से हैं, तो सम जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको वीडियोस धीरे धीरे सभी कुछ मिलने वाला है। और ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत कंफर्टेबल है। आप लोग अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अगर मतलब जो लड़कियां हैं या जो वुमेन हैं जो डेली में बहुत कंफर्टेबल कुर्ती पहनना चाहती हैं, एक्चुअली ये ड्रेस है जिसको मैंने पैंट पे वियर किया है। ओके, और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं पफ़ी हैं, बट इट्स वेरी नाइस। और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, मखमली कपड़ा है, मैं आपको क्या ही बोलूँ। प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गंदा नहीं होता ज़रा सी देर, मतलब ऐसा लगता है कि वाओ। ये जिस मैंने मिंत्रा से ख़रीदी है, ओके, और इसका जो एमआरपी है वो आई थिंक 1500 समथिंग है, जो मुझे ये 700 में मिली है। और इसकी लेंथ घुटने से ऊपर है, यहाँ पर 2 पॉकेट्स भी हैं। मुझे ना पॉकेट्स वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे सारे ऑलमोस्ट सारे कपड़े में मेरी जो कह लीजिए वेस्टर्न जो मेरे सारे कपड़े मिलेंगे, या फिर कह लीजिए एथनिक जितनी भी मेरे पास कुर्तियाँ हैं ना, सारे ज़्यादातर सभी में पॉकेट हैं, क्योंकि मुझे पॉकेट्स होना एक अपने आप में सहूलियत लगती है फ़ोन कैरी करने के लिए, या फिर अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हो या रखते हो, ठीक है, तो उसको रखने के लिए तो मेरे पास मैं हमेशा कपड़े वही लेती हूँ जिनमें पॉकेट्स होती हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पॉकेट। तो मेरी कुर्तियाँ जितनी भी है ना, उनमें ज़्यादातर मोस्टली सब में पॉकेट है। आपको उसका रीज़न मैं बता चुकी थी कि इसमें भी 2 पॉकेट्स हैं। ओके, और ये बहुत कंफर्टेबल है। मतलब कोई अगर लेना चाहता है तो आप मिंत्रा से इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन आप इसकी शॉपिंग कर सकते हो। शायद अभी ये आपको थोड़ा महंगी मिले, इसका वही प्राइस चल रहा है शायद जितने में ये आई है, मतलब जितना इसका ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। नाउ मैंने ये 700 में ली है, तो अगर आप ये लेना चाहती हैं, मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी है ना, और इसका कलर बहुत सुंदर है और कपड़ा अमेजिंग है। ओके, तो अगर आप किसी को लेनी हो तो आप लोग ले सकते हैं, जो लड़कियां हैं या जो ड्रेस पहनती हैं, या इसको आप वन पीस बना के भी पहन सकते हो, और ड्रेस ही है ये, शूज़ पे पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। कहीं बाहर भी पहन सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज़ है, घर में भी पहन सकते हो। तो ये मेरी मतलब सारे कपड़े एक तरफ है और ये एक तरफ है, इतनी प्यारी है मुझे। ओके, और अगर आपको और भी बहुत सारे सवाल हैं, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और वीडियो में ज़रा ऊपर नीचे हो गया हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आपको बहुत जल्दी अपने हस्बैंड से मिलवाऊँगी मैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो अगर जिनको जानना भी है ना, तो वो मेरे जीजी का चैनल जाके देख लें, रारा लाइफस्टाइल पे आपको मेरे हस्बैंड की जीजी ने ना जब जीजी ट्रिप पे जाती हैं तो वो भी जाते हैं जीजू के साथ में, तो आपको उनकी बहुत सारी वीडियोस, तो आपको वहाँ पे उनको जानने का मौका मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।